अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट डेक्लोरॉन किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इसको इस्तेमाल करवाया जाता है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इसको मना कर दिया जाता है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट डेक्लोरॉन, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर डेक्लोफेनेक सोडियम है। डेक्लोरॉन टैबलेट 50 mg में भी होती है और 100 mg यानी 100 मिलीग्राम में भी होती है, जिसे डेक्लोरॉन SR भी कहते हैं। सामी फार्मा इसको प्रिपेयर कर रही है। बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है। इसको हम जॉइंट पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अब्डोमिनल पेन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिसको पेट में दर्द हो रही होती है उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा स्टमक पेन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सर दर्द में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने देखा होगा सर्जरी के बाद अक्सर डॉक्टर हजरात पेन की सूरत में डेक्लोरॉन टैबलेट लिख देते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, यानी उसके बाद भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेन की सूरत में। और उसके बाद गायनी डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करती हैं। और इसके अलावा जो फ़ीमेल्स प्रेगनेंसी हैं, फ़ीमेल को प्रेगनेंसी में भी यूज़ करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द हो, कमर में दर्द अमूमन शिकायत रहती है फ़ीमेल की, बैक पेन है और अब्डोमिनल पेन है, लेग पेन है, पट्ठों में खिंचाव है, कमर में दर्द है, तो उस सूरत में आप इसका ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेफ़ है मेडिसिन। और उसके अलावा नाजरीन, आपको अगर जॉइंट पेन है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिक एसिड जैसा कि बढ़ जाता है उसकी वजह से जॉइंट पेन है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट के अंदर सोजिश हो रहा है, सोजिश की वजह से पेन भी सीवियर है, तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाजरीन, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि अगर आपका बीपी शूट कर रहा है, बीपी हाई रहता है, तो उसके अंदर आप डेक्लोफेनेक सोडियम इस्तेमाल नहीं कर सकते। या जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, यानी क्रॉनिक डिजीज़ है, किडनी के पेशेंट हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाजरीन, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके अंदर अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, नोज़िया हो सकते हैं, वोमिट हो सकती है, सर चकराता है, और उसके अलावा स्किन एलर्जी हो सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अगर हम डोजेज की बात करें तो 50 mg टैबलेट आप सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम SR टैबलेट की बात करें तो उसके अंदर आप सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। आप पेन वाइज इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सीवियर पेन है तो उस सूरत में आप डेक्लोफेनेक डेक्लोरॉन जो टैबलेट है SR इस्तेमाल कर लें। अगर नॉर्मली पेन है तो उसमें आप डेक्लोरॉन 50 mg भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि 8 से 10 साल या 12 साल की एज में डेक्लोरॉन 50 mg को यूज़ करवाया जाता है, और उसके अलावा जो 12 ईयर प्लस हैं, 15 ईयर प्लस हैं, उसमें सीवियर पेन की सूरत में डेक्लोरॉन SR का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।